आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सभी दर्शकों को प्रणाम। आज हम आप सभी के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं। जो बिहियां में ज्वलंत मुद्दा है, सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन हो रहा है। प्रति माह लगभग लाखों रुपए का गबन हो रहा है। इस पर कौन बोलने वाला है? इसका जवाब कौन देगा? बताइए। 20 फरवरी 2023 का ये है, 20 फरवरी 2023 का। इसमें लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर का प्रकाशित हुआ ये पेपर है, जिसमें लिखा हुआ है बिहियां में जिस खर्च में एक बार होती थी सफाई, उसी खर्च में होगी 2 बार। फरवरी माह में 9,63,000 में दोनों टाइम सफाई हो रहा था। यही बिहियां जितना उस समय क्षेत्र था उतना ही क्षेत्र आज भी है। पर आज हम आरटीआई के तहत हमने देखा है, आरटीआई देखिए यहाँ पर हम 1 अगस्त 2023 है, मतलब इसी साल अगस्त में हमने आरटीआई के द्वारा लिए थे, तो 24,60,000 में सफाई हो रहा है। बताइए इतना ही क्षेत्र में 9 लाख से 24 लाख हो गया। 9 लाख से 24 लाख कर दिया आप। इसके बदले में आपने बिहियां के लिए क्या किया? सफाई में क्या बढ़ाया आपने? सफाई में यहाँ पर हमारे भारत माँ का लाल जो दिन भर सेवा में लगे रहते हैं सफाई कर्मी, उन लोगों के साथ आप उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसमें आपको देना है ग्लव्स देना है, हेलमेट देना है, बूट देना है, लेकिन आप तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। उनको आप रोगों के जड़ में ढकेल रहे हैं ताकि वो पीड़ित हो जाएं, मर जाएं, तब उस पर हम राजनीति करेंगे। बताइए, आप दिखाने के लिए फ़ोटो लेते हैं कि हम ये पहनाते हैं, वो पहनाते हैं, हेलमेट पहनाते हैं। आज सफाई करने के समय हम फ़ोटो लिए हैं तो आप सफाई के नाम पर आप जीरो हैं। यहाँ पर बिना ग्लव्स के आदमी काम कर रहा है, बिना बूट के काम कर रहा है। सांप काट लेगा, हाथ में कुछ पकड़ लेगा, तो कौन इसके जिम्मेदार होगा? आप अब देखिए, इसमें नगर पंचायत बिहियां का कहानी आप सुन लीजिए। कल हम गए थे, पूरा बिहियां का भ्रमण कर रहे थे, शौचालय का देख रहे थे। जो पीला वाला आप डब्बा देखते हैं, उस डब्बा में मूत्रालय का नाम दिया गया है। एक भी सफाई नहीं है। नवोदय रोड में, नवोदय स्कूल से पहले जो पीला वाला डब्बा है, उसका महिला गेट होता है, उसको खोले हम। महिला गेट पूरी तरह से बंद है। माथिन माँ के मंदिर के पास गए, जहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ का शौचालय का स्थिति बहुत बदतर है। शौचालय मतलब मूत्रालय का कोई ठिकाना नहीं है। उसको अगल बगल पूरा गंदगी भरा हुआ है। क्या आप यही सफाई कराते हैं? 9 लाख से 24 लाख इसीलिए किए हैं। डकबांगला पर जाइएगा, कृष्ण भगवान के मंदिर के ठीक बगल में मूत्रालय है, वहाँ का पूरी तरह से बंद है। डकबांगला के अंतिम छोर पर नहर के पास जाइएगा, 1 नंबर वार्ड में नहर के पूर्वी छोर पर जो रोड है, उसमें आज तक सफाई हुआ ही नहीं है। वहाँ के लोग रो रहे थे कि क्या भैया, हम टैक्स नहीं देते हैं कि हमारा रोड सफाई नहीं होता है? ब्लीचिंग के नाम पर पाउडर छिड़कते हैं, आप चूना छिड़कते हैं, इसीलिए सफाई कर, ऐसे ही सफाई होती है। 9 लाख से 24 लाख कर दिए हैं। प्रति माह लगभग 10 लाख सफाई, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो 10 लाख रुपए खर्च होगा। लेकिन आप 24 लाख निकाल रहे हैं, 24,60,000 निकाल रहे हैं। 14,60,000 प्रति माह हमारे जेब से आप पैसा अपने जेब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक सफाई के माध्यम से। क्या आप इसीलिए आए थे? पूरा नगर पंचायत भ्रष्ट हो चुका है। स्वच्छता में दूसरी बार बिहार में दूसरा स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है बिहियां को दूसरी बार। बस कागज में भैया, कागज में बस सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। आप अब समझ लीजिए कि किसी भी आप मेला रोड में पहले शाम में सफाई होता था, इसी मेला रोड में रात में सफाई होता था, पर अब सफाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? आप आकर जवाब दीजिए कि आप 9 लाख से 24 लाख क्यों किए? 24 लाख किए तो आपने क्या क्या दिया? शौचालय में हम एक बार 4 नंबर वार्ड के जो पोस्ट ऑफिस के बगल में मूत्रालय है, उसका हमने सफाई करवाया था फरवरी माह में। लेकिन उसके बाद ना पार्षद महोदय सफाई करवाए, ना अध्यक्ष महोदय सफाई करवाए। मतलब बार बार हम आपको कहना पड़ेगा कि आप ये इस शौचालय को सफाई कराइए, इस मूत्रालय को सफाई कराइए, तब आप सफाई कराइएगा। कल हम दोपहर में 11:28 का, देखिए मेला रोड से कचरा वाला गाड़ी घूम रही थी। ओवरलोडेड कचरा है। क्या एक बार आप एक ही बार में जाने का ठेका लिए हुए हैं कि एक ही बार में जाएगा? बताइए, रोड पर एक बार सफाई हो रहा है, फिर उसी समय गिराया जा रहा है।
ताकि फिर से रोड बाहर आ जाए। देखिए पूरी तरह से एकदम ओवरलोडेड है, गाड़ी चल रही थी, आदमी घूम रहे हैं, आदमी के ऊपर हल्का हल्का सामान जैसे चमकी हो गया, ये सब उड़ के कागज शरीर पे गिर रहा है। बताइए, इसीलिए हम सफाई करवा रहे हैं। इतना ओवरलोड करने की क्या जरूरत थी? सबका जिम्मेवार किसको मानता है? सबका जिम्मेदार नगर पंचायत है। नगर पंचायत पैसा ले रही है तो नगर पंचायत है। जो जीते सत्ताधारी हैं, जो सत्ता में है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आप किस लिए आए? आपको किस लिए चुनाव में जिता कर सत्ता का बनाया गया है? जवाबदेही तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको जवाब देना होगा। पूरी तरह से नगर पंचायत चौपट हो चुकी है। सफाई का मेला रोड में अभी नाला का निर्माण हो रहा था, यहीं मेला रोड में नाला का पुल का निर्माण हो रहा था 3 नंबर और 4 नंबर वार्ड के बीच में। आपने तोड़वा दिया, तोड़वाने के बाद आपने क्या किया? तोड़वा दिया और आके फिर बंद कर दिया। किस लिए बंद किए? तोड़वाने से पहले तो आप नहीं बताएं कि हम किस लिए तोड़वा रहे हैं, आया कर बीच में रोक दिए हैं। बताइए, ओवरफ्लो होकर पूरा नाला, रोज प्रतिदिन हमारे रोड से लगभग 20 दर्जनों महिलाएं जाती हैं मंदिर के पास। मंदिर में बताइए नाले से जाएंगी? आप कमीशन के चक्कर में रोड को बंद करा दे रहे हैं, नली को बंद करा दे रहे हैं। आप क्यों बंद कराए हैं? कितना समय लगेगा? बताइए, आप आकर क्यों नहीं बताएं कि इतना समय में हम काम लगवा देंगे? आप काम तोड़वाएं क्यों? जब आपको करवाना नहीं था आप तो नाला क्यों तोड़वाएं? जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। 1 साल हो गया आपका कार्यकाल, अभी लगभग 9 से 10 महीना हो गया है, लेकिन आपने 10 महीने में क्या किया है? नगर पंचायत ने आपने क्या किया है? आप आवाज़ उठा रहे हैं कि क्या किया है। वो तो कहते हैं कि पहले 1 टाइम सफाई होती थी, हम 2 टाइम सफाई करवा रहे हैं। हाँ, कराते हैं। क्या कराते हैं? किस रोड में कराते हैं? कहाँ कराते हैं? यहाँ की जनता ना बताएगी कहाँ कराते हैं, या क्या मतलब यहाँ पे मैं स्टेशन कर रहे हैं। आप बताइएगा कि हाँ कहाँ होता है, कहाँ सफाई नहीं होती है। शंकर भगवान के मंदिर के पास से निकलता है मेन रोड से, एक रास्ते होते हुए स्टेशन होते होते बजरंगबली के मंदिर के पास जाता है। क्या मेला रोड मुख्य रोड नहीं है? मेला रोड टैक्स नहीं देती है कि मेला रोड में जनता नहीं रहती है? मेला रोड में सफाई क्यों नहीं होता है? मेला रोड में रात में सफाई हो रहा था, क्यों बंद हो गया? रात में सफाई होता क्यों बंद हो गया? 1 नंबर वार्ड के जो नहर के पूर्वी छोर पर जो रोड है ढलाई के, उसमें सफाई क्यों नहीं होता है? एक भी दिन सफाई नहीं होता है। फॉगिंग के नाम पर भी चोरी हो रहा है। फॉगिंग कितने दिन होता है? कितने दिन होना चाहिए? आपने लाइव में आके क्यों नहीं बताया कि इतना दिन फॉगिंग होना चाहिए, हम इतना दिन दे रहे हैं? कहाँ कराते हैं? रोड में आते हैं, 2 मिनट में पूरा रोड के फॉगिंग करके चले जाते हैं। 2 मिनट में मच्छर भगा दीजिएगा आप? 2 मिनट में कितना मच्छर भागेगा? अब कह रहे हैं फॉगिंग के नाम पे चोरी हो जी, है और बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं जी कि 10 महीने में कुछ काम नहीं हुआ है जी। यहाँ पर देख सकते हैं कि सत्ता में जो बैठे हुए हैं जी। ये तो जवाब देंगे कार्यपालक और नगर अध्यक्ष। हाँ, कार्यपाल हाँ मुझे कि कार्यपालक और नगर अध्यक्ष बताएंगे कि हम क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे हैं। आपके जो आरोप है उस पर हम लोग बैठ लेंगे। मगर यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या आप भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं 2027 में, इसलिए नगर अध्यक्ष और नगर पंचायत पे ये सब आरोप लगा रहे हैं? भैया, चुनाव लड़ने की बात क्या है? चुनाव तो हम पहले भी लड़ चुके हैं, आप पता लगा लीजिए। हम चुनाव लड़े हुए हैं। चेयरमैन का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं भैया, वो तो फिर समय बताएगा, भविष्य कौन जानता है। लेकिन चुनाव की बात नहीं है। हम एक जनता, मतलब जागरूक जनता होने के नाते हम इस बात को उठा रहे हैं कि हम आखिर टैक्स दे रहे हैं तो सवाल कौन करेगा? 9,63,000 में जब इसी साल हो रहा था तो 1 साल में कितना महंगाई बढ़ गया कि 24 लाख हो गया? 24,60,000, 14,60,000 कहाँ से पैसा आता है? जनता कहाँ से पैसा लाएगी? आप होल्डिंग टैक्स के मामले में सबसे ज़्यादा ले रहे हैं और सफाई 9 लाख से इतना कर दिए। क्यों किए? आप किए तो क्या दिए इसके बदले में? आप आकर बताइए, हम लोग को, जनता को बताइए। सब चीज़ के लिए तो आप आते ही हैं, बताइए जनता को कि 9 लाख से 24 लाख क्यों? जाते हैं, लाइव दिखाते हैं कि मैं यहाँ पर ये करवा रहा हूँ, यहाँ पर ये करवा रहा हूँ। क्या करवाते हैं बताइए? तो कुछ नहीं करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं। तो लाइव जो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? 3 नंबर वार्ड में एक बछड़ा मर गया था। 3 नंबर वार्ड पार्षद से जाके पूछ लीजिएगा, वो बछड़ा के लिए वो लोग अपने में विवाद किए, फिर अकेले पार्षद को उठवा कर फेंकना पड़ा। क्या करवाते हैं आप? 2 काम करवाते हैं, 4 काम दिखाते हैं, वही काम होता है? तो आपको जनता चुनी किस लिए? आपको काम ही करने के लिए चुना गया है। आप कीजिए, इसमें क्या गलत है? आप कीजिए, लेकिन सभी काम को कीजिए। काम नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो हम वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ काम हो रहा है? काम नहीं, बस जेब भरा जा रहा है भैया, केवल जेब भरा जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। हम कार्यपालक मैडम के पास से मेला रोड जो पुल निर्माण होने वाला था, जो टूट रहा था, तो हम गए कि मैम यहाँ पर शिलापट लगा दीजिएगा, कैसे कैसे ये कौन सी तरीका, मतलब कितना एस्टिमेट है, यहाँ पर भारी वाहन जाती है, इसलिए हम आपको बताने के मतलब अवगत कराने गए थे।
तो मैडम ने बोल रही है कि आरटीआई कीजिए, आरटीआई से आप पूछिए। मैडम मतलब कि मौखिक रूप से जवाब नहीं दे सकती हैं, मौखिक रूप से नहीं सुनेंगी, लिखित रूप से नहीं सुनेंगी, आवेदन नहीं रिसीव किए। इस कार्य के लिए बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हमने किसी को आदेश ही नहीं दिया है काम लगाने का। तो फिर कैसे टूट गया, किसकी अनुमति से टूटा? तो आप उस पर जांच क्यों नहीं करवाएं कि कौन तोड़ रहा था, उस पर कंप्लेन क्यों नहीं हुआ, प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हुआ? वो तो आवेदन मांग रहे कि अगर जो तोड़ रहा है उसके खिलाफ आवेदन ले हम कार्रवाई करेंगे। मतलब ये हम करवाएंगे कि उनका जिम्मेदारी है? हम तो मजदूरों से भेंट किया था, मजदूर बोल रहे थे कि नगर अध्यक्ष जी मना कर दिए हैं। 2 बजे के बाद जब काम लग रहा था तो हम पूछे कि कब तक होगा ये काम। ये कार्य किनके द्वारा किया जा रहा था? नगर पंचायत के द्वारा किया जा रहा था। कौन ठेकेदार कोई हो? ठेकेदार के बारे में जानकारी नहीं है भैया, ठेकेदार के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन काम जब हो रहा था तो नगर पंचायत को सूचना नहीं थी, तो नगर पंचायत यानी कि सोई है। जब नगर पंचायत नहीं देखी है यानी कि सोई है। आपके नगर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। सारा समस्याओं को आपने रखा, अगर इस पे समाधान नहीं होता है तो फिर बसंत कुमार के द्वारा क्या किया जाए? अब हम आगे अगला कदम उठाएंगे, हम हाई कोर्ट तक पहुंचेंगे। आप 24 लाख रुपया क्यों ले रहे हैं? 10 लाख रुपया काम का आप 24 लाख रुपया क्यों ले रहे हैं? ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं भैया, हर एक मुद्दे को अब उठाया जाएगा। जब मैडम बोल रहे हैं कि आरटीआई कीजिए तो हम आरटीआई के तहत पूछेंगे, अध्यक्ष जी से पूछेंगे, जो जो सत्ता में उनसे पूछेंगे हम। अगर नहीं सुनेंगे तो हम कागज के थ्रू हाई कोर्ट तक पहुंचेंगे। जहां तक पहुंचना पड़ेगा हम वहां तक जाएंगे। मतलब पूरी तरह से आरोप है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है नगर पंचायत। पूरी तो दिख रहा है भैया, मेरा कहने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। आप जहां जाइएगा तहाँ वही हाल है, पूरे नगर पंचायत का यही हाल है भैया। कटिया रोड में जाइएगा, मथुर मंदिर के सामने कटिया रोड में जाइएगा तो रोड के दक्षिणी छोर पर ऐसा ही कूड़ा बिगा गया है निपटारा के नाम पर। यहाँ पर देखिए प्रतिदिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरटीआई के तहत इसमें दिया गया है कि प्रतिदिन 40 टन 14 टन कचरा निष्पादन किया जाता है। आप जाकर नगर पंचायत में देख लीजिएगा, दक्षिण तरफ पीट बनाया गया है कि वहाँ पर कचरा को खाद के रूप में बनाया जाएगा। जाकर देखिए तो वहाँ पर 14 टन प्रतिदिन होता है। हम गए थे वहाँ पर, जांच किए तो मात्र 2 लेबर है, वो भी बोला कि हम भैया से आ रहे हैं। उसका भी मेरे पास सब चीज़ का प्रूफ है। हम जो भी बोलते हैं उसका सबका साक्ष्य रखते हैं। क्या प्रूफ है? तो फिर दिखाना तो फिर उसको मोबाइल में जिसमें लाइव है हम इसी में है, हम आपको दिखा देंगे लाइव के बाद। सबका फोटो है, सब जीपीएस के साथ और डेट बाय डेट रखे हुए हैं। मात्र 2 स्टाफ थे वहाँ पर जो काम कर रहे थे, और वो भी बोल रहे हैं कि हम आज से आए हैं। बिना मास्क के काम कर रहे थे, उसका भी फोटो रखे हैं। तो बताइए, कचरा में आदमी काम कर रहा है, बिना मास्क के काम करेगा? मतलब आपका जिम्मेदारी नहीं है कि आप कैसे कर रहे हैं? मतलब आपको बताइए, फॉगिंग के नाम पर, फॉगिंग के बारे में आप बात कीजिए। डेंगू का कहर पूरे देश में, पूरे राज्य में बढ़ रहा है। अब फॉगिंग कितने दिन हो रहा है बताइए? फॉगिंग कभी भी नहीं होता है, 3 महीना पर एक बार होता है। क्या शेड्यूल है आप बताइए जनता के बीच में आकर कि इतने दिन में हमको फॉगिंग कराना है, हर वार्ड में, गली में करवाना है, कितने दूर रोक कर करवाना है। 2 मिनट में पूरा मेला रोड साफ हो जाता है, 200 मीटर 2 मिनट में खत्म। इतना स्पीड में कराने की क्या जरूरत है? आप तेल बचा रहे हैं, उसका भी पैसा जेब में रखिएगा, हम लोग को मतलब पूरा ढकेल दीजिएगा, हॉस्पिटल में हम चले जाएँ, इसीलिए हम टैक्स दे रहे हैं। बिहिया की आम जनता से क्या अपील रहेगी इस मामला पे? बिहिया की आम जनता से क्या अपील? बिहिया के जनता से हम यही अपील करेंगे कि हर एक जनता जो जब आप टैक्स दे रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं, तो आप भी आवाज़ उठाइए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कल हम वहाँ पर गए थे साहब टोला, हम बोले कि आप जब आपके वहाँ सफाई नहीं हो रही है, डकमंगला रोड में आप जाइएगा तो एक किराना दुकान है टावर रोड से ठीक से, अच्छा टावर रोड के सामने जो रोड है उसमें कचरा लगा, वो नगर पंचायत में नहीं आता है। उसमें लोग आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर आदमी मतलब कि एकदम कीचड़ में जा रहा है, वो नगर पंचायत में नहीं आता। उसका क्यों नहीं, अभी तक क्या हुआ है? जनता से भी मेरा यही अपील है कि आप लोग भी जागरूक जनता बनिए। जब आप टैक्स और वोट दे रहे हैं तो आप भी सवाल उठाइए। अगर सवाल उठाने में नहीं है तो आप हमारे साथ आइए, हम आगे बढ़ेंगे। आप हमको बताइए कि ये काम जरूरी है, हम एकदम आएंगे आपके साथ। हम आगे, अब जैसे बोलिएगा हम आप लोग के साथ हैं। जनता आइए और बताइए क्या करना है मुझे।